हाँ, जैसे जैसे उर्दू में हरूफ तहज्जी होते हैं, इसी तरह अल्फाबेट्स होते हैं A to Z। अरे इंग्लिश में जी मैम। हम्म। या फिर कह लो लेटर सीरीज, जो हमारे एग्जाम में आता है अक्सर। ये बहुत इजी होता है, इसीलिए हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दे दिया जाता है लाइन से। जैसे A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4, E के लिए 5। कुछ चीजें होती हैं, हमें इसको याद रखना है, जैसे E। ठीक है, नहीं तो हम लास्ट में बताते हैं। F के लिए क्या होगा? 6, G के लिए? 7 7 7, 7 H के लिए? 8, I के लिए? 9, J के बाद? के। तो मतलब ये हमारा 26 तक जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। T के बाद? यू मैम, यू पी क्यू यू आएगा ना। हाँ, X, Y and Z। डब्ल्यू पता है यहाँ जी इंडिया में Z कहते हैं, और बाहर क्या कहते हैं Z को? जी जी जी। हाँ, Z कहते हैं। आजकल के बच्चे मैम, Z अब तो ही यहाँ याद पे कर भी रहे हैं। जी ही बोलते हैं। जी जी। यहाँ भी यस Z ही मैम। बोल रहे हैं, हाँ। आप राइम्स अगर सुनोगे ऑनलाइन, अलीजा सुनता है ना उसका, वो Z ही बोलते हैं, वो Z नहीं बोलते अभी भी। जी जी। तो इनमें से ना हम लोग को याद रखना है कि कौन से लेटर का कौन सा नंबर है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोगों को पता होगा, इजोती करके। कैसे? ये नंबर देखिए, ई। ई क्या है? 5। ठीक है। और जे क्या है? 10। ओ क्या है? 15। टी क्या है? 20। और वाई क्या है? 25। तो ये ट्रिक है कि अगर आप इन लेटर्स को याद कर लोगे तो आगे पीछे वाले लेटर्स सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो इन इन चीजों को याद रख लीजिए। 5, ई इज 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए। या तो ऐसे कीजिए कि पूरे लेटर्स ही याद हो आप लोगों को, सबसे बेटर है। नहीं तो फिर आप लोग सिर्फ इजोती, ई के ऊपर होगा 5, जे के ऊपर होगा 10, ओ के ऊपर 15, टी के ऊपर 20 एंड वाई के ऊपर 25। ठीक है। इन लोगों को याद रखना जरूरी है, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। जैसे आंख बंद कर लीजिए, हम पूछते हैं कि आप लोगों को आता है, देखते हैं कि नहीं। ओ किस पर है? ओ का नंबर क्या है? 15, 15, 15 15, 15 वाई का? 26 25, 25, 25 25 हाँ, 25। क्योंकि 26 जी है ना, तो 25। और ई का? 5, 5, 5 टीका 5 आर का? फिर 18 18, हम्म। 18 18। हाँ, इस तरह से भी याद रख सकते हो। ये ओ और 15 था तो 16, 17, 18, 18 पर आर होगा, या फिर T20 है तो उससे दो कम, इस तरह भी याद रख सकते हो। एक और ये होता है कि हमारी उंगलियां जो है ना, उंगलियों के हिसाब से भी याद रख सकते होगे। 5 पे ई होगा। हम जैसे गिनते हैं, तस्बीह करते हैं, वन, एक उंगली पे 3 गिनते हैं ना, 1 2 3, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, इस तरह से। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 15 की तरफ 15, और फिर उसके बाद बाकी 26 दूसरे हाथ पे। ठीक है, जैसे भी आप लोग को लगे, लेकिन ये है कि आप लोग को याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब आए तो फिर आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सको। ठीक है। जी जी मैम। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग कीजिए इसको। बहुत आसान होता है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। इसी में 2 3 टाइप आते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी का इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज निकालें, ताकि आप लोग को फायदा हो। देखते हैं, इंशाल्लाह अगर होगा तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग की क्या राय है? आप लोग बताएं। ऑलरेडी कुछ लोगों ने बताया था कि फायदा होगा। जी मैम। जी मैम, फायदा होगा उससे। हाँ, जी मैम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तो थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है 15 डेज के बाद, मिड अक्टूबर से, या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में ही।
कम से कम 40 तो होने ही चाहिए हम लोग के प्रैक्टिस, है ना, 40। और उसमें डीआई तो रोज होगा, ये तो है कि डीआई इंशाल्लाह रोज रहेगा, या फिर हफ्ते में 4 दिन तो होगा। बाकी मैथ्स जो है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर पीवाईक्यूज ही इसमें ज्यादा होंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस हो रही है ठीक है, फिर बाकी आप लोग पीवाईक्यूज से कीजिए, और बाकी हम वहां पे टेस्ट सीरीज में करवा देंगे। ठीक है, चलिए। जैसे जी ये मैम। कहाँ यूज होता है, एबीसीडी कैसे, जैसे अब मैंने दिया ए बी, उसके बाद सी डी छोड़ दिया, ई एफ जी एच छोड़ दिया, आई जे। तो बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट सीरीज भी पूछ सकता है ये, या फिर मिडिल की सीरीज पूछ सकता है, मिडिल का नंबर पूछ सकता है कोई एक, या कोई मॉडल मिडिल का अल्फाबेट्स पूछ सकता है। ठीक है, मैम एम एन होगा। एम एन होगा हाँ मैम। हाँ, एम और एन होगा। क्यों? क्योंकि ए भी आ गया, सी डी इसने छोड़ दिया, ई एफ आ गया, जी एच छोड़ दिया, आई जे आ गया, के एल छोड़ दिया, एम एन इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ। एक बात है कि यहाँ तो इजी था तो इसीलिए ये सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं बीच बीच में से, वो बहुत दूर दूर 5 5 6 6 छोड़ के देता है, या फिर कभी एक छोड़ के फिर दो, फिर देता है, फिर दो छोड़ देता है, फिर बीच में तीन, ऐसे ये सीरीज चलती है। तो तब उस वक्त आप लोगों को नंबर याद होना जरूरी होगा। ठीक है, जी मैम। इसका बताइए कि क्या होगा। इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए कि क्या हो सकता है। हम आप लोगों को ऑप्शंस दे देते हैं। मैम थर्ड ऑप्शन। नहीं, तो वैसे थोड़ा वो भी हो सकता है। मैम बी एक्स वाई। इसमें ना थोड़ा सा गौर कीजिए तो पता चलेगा, आप डीप देखोगे तो। ये ए है, ई आई ओ, ओ तो नेक्स्ट होगा यू। यू यू यस मैम। ए आई ओ यू तो आप लोग जानते होंगे, ए ई वावल्स। आई ओ यू, ये क्या होता है, वॉवल्स होता है। जी मैम। यानी कि जित जित बहुत सारे जो लेटर्स वर्ड्स बनते हैं, ये इनमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इसी से साउंड्स बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। थोड़े वर्ड्स होते हैं जैसे डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स, ये छोड़ के बाकी के सारे ये लेटर्स इसमें आते ही है। ठीक है, ये साउंड्स यूज होते हैं इसमें। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यू नेक्स्ट वाला, देखिए डी। ए होगा फिर। हाँ, ए होगा। उसके यू बाद ई, यस मैम। ई नहीं, आई। फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद आई यस होगा, मैम। और एन होगा, एस होगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इनके नंबर्स क्या है, उस हिसाब से फिर हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, वाई लेना है या फिर एक्स लेना है। ठीक है, तो डी बताइए कौन से नंबर पर है। फोर। 4। फोर फोर आई, है। नंबर पे। आई 9। एन, एन 14 14। 14। एस, 19। 19 19। 10। तो हम इसका गैप देखेंगे, 4 19 14 19। उसके बाद क्या आएगा, 5 5 का गैप 25। इसमें, 20, 5 20 X 24 24 होगा। हाँ, 24। 24। 24 के नंबर पे क्या है, एक्स। एक्स है। एक्स है। 24 हाँ, एक्स है। एक्स है, तो इस हिसाब से एक्स होगा। ठीक है, यू मैम हमें एंड नहीं एक्स। समझ आया। ए ई आई ओ यू की कॉन्सेप्ट समझ आया। जी जी, ये तो आ गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, ये सेकेंड लेटर्स लेना है, डी आई एन एस। डी आई एन एस हमने लिया,
हमने इसका नंबर्स लिख लिए कि डी के ऊपर 4 है, आई कौन सा नंबर है 9, एन कौन सा नंबर है 14, एस नंबर है 19। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा। 4 मैम 9 यहाँ 14 फाइव 19। मैम यहाँ फाइव फाइव नंबर्स का गैप हो रहा है ना, डी और आई और एन, एन और एस। हाँ वही आप गैप ले सकते हो। 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 होगा, 9 प्लस 5 करेंगे तो 14 होगा, 14 प्लस 9 इधर 5 फाइव 19 होगा, 19 नाइनटीन। प्लस 5 करोगे तो यस 24 मैम। होगा। या तो आप प्लस 5 कर लीजिए, बहुत आसान है। या फिर 4 19 4 9 14 19, तो उसके बाद क्या आएगा 24, उसके बाद आता है 29, इस तरह से यस मैम। डायरेक्ट आप देख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, ये देख लोगे कि 24 के ऊपर कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है एक्स। एक्स। ठीक है, तो इस तरह से एक्स आ गया आंसर। यू एक्स हो गया मैम। हाँ, हमने हार्ड इसलिए लिया, ये वाला हार्ड लगा इसीलिए लिया क्योंकि इजी तो हम कर सकते हैं, है ना, इजी यस वाले तो आ जाएंगे, इसलिए मैंने कोशिश किया कि हार्ड लूं। अच्छा चलिए एक इजी भी करके बता दें। मैम। एक इजी लेते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बताइए अभी इसका क्या होगा। Y और X। वाई एक्स होगा। आर एस डब्ल्यू, होगा। डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू। डब्ल्यू, नहीं मैम, इसके साथ ही क्यू वाला एम एन और है, क्यू देखे एम एन है, इसके बाद क्या छूट गया, एम एन के बाद ओ पी, ओ पी क्यू। क्यू यस आर आ मैम। गया, एस टी, यू वी आ यू गया, वी। आएगा डब्ल्यू यू। हाँ। एक्स। ठीक है, ठीक है ये ना डब्ल्यू। आप लोग ठीक थोड़ा है। लिख के प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी ध्यान में करेंगे तो नहीं आएगा। इसको लिख लीजिए तो आएगा, ठीक है। ठीक है एक और मैम। करते हैं। वाई जेड आएगा ना यहाँ पे। मैम कुछ लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे लिंक से। अच्छा, जी। हम फिर से लिंक और शेयर कर। वाई से पे भी शो नहीं हो रहा है उनको। अच्छा व्हाट्सएप पे हो सकता है, एक सेकंड हम चेक करते हैं। कभी कभी वो होता है ना कि मेरा अलहुदा वाले से ये स्टार्ट हो जाता है कभी, मगर मैंने चेक नहीं किया तो। नहीं इसी में आई थिंक जा रहा है। नहीं मैम, हमने तो वाई से ही किया लेकिन उनको नहीं शो हो रहा। हमने जूम से किया है मैम ज्वाइन, जब आपने लिंक भेजा। हाँ ये जी तो मैम। व्हाट्सएप में चल रहा है, गो लाइव दिखा रहा है। कहाँ मैसेज आया आप लोग को, व्हाट्सएप पे? हम लिंक फिर नहीं से मैम, शेयर कर। ग्रुप पे जो हमारा ग्रुप है ना, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा आप लोग ना, मैंने फिर से टेलीग्राम में लिंक शेयर किया है, आप लोग इसको वहां से लेके जहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं उसको पोस्ट कर दे, ओके 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 मैम। ताकि सब ज्वाइन हो जाए। में जी। एमएन के बाद दो हाँ लेटर छोड़ा, क्यूआर हाँ के हाँ। बाद दो, यूवी मैम के बाद W- मैम मैम वाई एक्स एक्स वाई, एक्स वाई आएगा ना मैम। वाई जेड है। हाँ वाई जेड आएगा, वाई जेड आएगा। ये छोड़ना है, यूवी के बाद अच्छा डब्ल्यू हाँ एक्स ठीक है। छोड़ना है और वाई जेड आएगा, ठीक है। ठीक है। ज्वाइन हो गया जो ज्वाइन होना चाह रहे थे। ठीक है चलिए, वो लोग होते रहेंगे। ये समझ आया, कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं मैम क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ए एन है, सी पी ई आर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बताइए नेक्स्ट क्या होगा।
अब असल में ना इसको पहले समझना होता है कि इसमें रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा। जी टी मैम, जी और टी, हाँ, जी और टी। सबको आया। बस +1 करना है, या तो +1 कीजिए या फिर यस एक मैम। नंबर। देखिए, ए ए और एन में तो कोई रिलेशन नहीं है, सी और पी में तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले लेटर्स लोगे। ऐसे ही किया ना आप लोगों ने। ए जी बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है। मैम। ई है। ए बी बच गया, फिर सी, डी बच गया, ई, एफ बच गया, जी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा जी, तो ये एन है, ओ नहीं है, पी है, क्यू नहीं है, आर आर है, तो है। एस नहीं है, उसके बाद होगा टी। ठीक है। जी टी, ठीक है मैम। ये 2 2 का हो गया, अभी 3 का करते हैं। ठीक है, ओके मैम। 3 लेटर्स का। एक एक लेटर को इंडिविजुअली देखिए, अलग अलग, सबको एक साथ मत देखिए। डब्ल्यू के, डब्ल्यू के। एल, एल। हम्म, सबको करने देते हैं। ठीक है, जिसका हो गया वो एक बार आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें पूछ ले कि ज्वाइन हुआ है कि नहीं, हो पाए हैं वो लोग। डब्ल्यू के एल, हाँ। डब्ल्यू के एल। और लोग को करने देते हैं। जी मैम, WKL आ रहा है। सबका हो गया, के एल। WKL। ठीक है, क्या क्या है, STUV। ठीक है, एक जी। एक लेटर को अलग अलग से देखना है। फिर सी, यहाँ पर ई है, ऊपर यानी से कि मैम डी दो दो को मिसिंग है। देखेंगे। हाँ, ये वाला तो एक के बाद एक ही है, लेकिन ये +1 हो रहा है, +1। ठीक है, सी के बाद, सॉरी डी होगा ये, +1 हो रहा है, डी। ई के बाद +1, एफ। उसके बाद जी हो गया। ठीक है, और एक छोड़ के, मतलब जी के बाद एच, फिर उसके बाद आई, जे को छोड़ देंगे, +1 को, और के, मिडिल में क्या होगा, ये तो डब्ल्यू हो गया। उसके बाद डी, ई को छोड़ दिया एफ, जी को छोड़ दिया एच, आई को छोड़ दिया जे, उसके बाद के को छोड़ दिया एल। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये देखिए, CD, EF, GH, IJ, उसके बाद क्या होगा, KL। इस तरह से भी आप देख सकते थे, CD, EF, GH, IJ, KL। ठीक है। मैम ऐसे ही देखा है हमने, हाँ। हाँ, हमारी नजरिया होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके, और उतना ही फास्ट फिर आप लोगों का होगा भी। इसी में एक और टाइप होता है, C2A, E5D, G8, G, I11J। बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा।
मैम मैम K14M 14 L K14M मैम K14M हाँ, K14M। कैसे होगा बताएं। 20 का नंबर पहले ले लीजिए 2, 5, 8, 11। 2 के बाद कितना किया मैम 2 इसने? गैप हो रहा है, 2 का। 2 को छोड़ के 5, 6 और 7 को छोड़ के 8, 9 और 10 को छोड़ के 11। तो हम क्या करेंगे, 12 और 13 को छोड़ के 14 लेंगे। 14 ले लेंगे जी। लेटर्स में बताइए कैसे किया आपने। CA है, ED है, GG है, IJ है, उसके बाद क्या होगा? मैम पहला वाला जो है उसमें हमारा एक एक का हो रहा है, डी को छोड़ के ई ले लिया, फिर एफ को छोड़ के जी ले लिया, और एच को छोड़ के आई ले लिया, तो हम जे को छोड़ के के ले लेंगे। ये वाला ना। यस मैम। जी जी। C, D को छोड़ के E, F को छोड़ के G, H को छोड़ के I, K को छोड़ के जी J को छोड़ के L। यस। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला है ए है, उसमें हमारा 2 का हो रहा है, बी और सी को छोड़ के डी ले लिया है, फिर B और आगे C ई छोड़ और दिया D, जी, E ई F और छोड़ एफ दिया को छोड़ G। के जी लिया है, और इसी तरीके से एच और आई को छोड़ के जे लिया है, तो हम के और एल को छोड़ के एम ले लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आया समझ में किसी ने और कोई और तरीके से किया है? नहीं मैम मैंने भी ऐसे ही किया। नहीं ठीक मैम है। यही है। सबको यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताएं। एक और करते हैं, उसके बाद हम फिर डिकोडिंग कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। ओके मैम। WESGPJLN। तो बताइए नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? नेक्स्ट बताइए, उसके बाद वाला भी बताइए। मैम यूएस। नहीं, USA। IS होगा। IS। IS IS। IS। ये भी देखिए, ये IS होगा, ये वाला भी देखिए क्या होगा। के बाद 9 एन है। जी होगा जी। एक सेकेंड आप लोग कीजिए।
हाँ। क्या है इसका सीरीज बताइए। पहले सेकंड वाला लेटर देखिए। एफ एफ मैम। देखते हैं। पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। ई, एफ छोड़ के जी लिया है। ई, एच और आई छोड़ के जे, के एल एम छोड़ के एन। हम क्या छोड़ेंगे? यहाँ देखिए एक छोड़ रहा है, यहाँ पे दो जी और ये तीन। तो क्या क्या छोड़ेंगे? एन, ओ, पी, क्यू। उसके बाद एन तो आ गया है ना। ओ, पी, क्यू, आर। उसके बाद हो गया एस, है ना। तो एस हो गया। उसके बाद जी पांच जी छोड़िए। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। उसके बाद होगा वाई। ठीक है, करेक्ट है वाई और एस। जी मैम, जी मैम। अच्छा, अभी ये बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है डब्ल्यू और एस में। मैम 3 का गैप हो रहा है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ऐसे। हाँ, तो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक जगह कम मतलब एक जगह 3 का गैप हो रहा है, एक जगह 2 का। हाँ, तो ये डब्ल्यू है, इससे पहले एस है। तो एस, टी, यू, वी। एस है, डब्ल्यू और जी एस के दरमियान टी, यू, वी। उसके बाद डब्ल्यू है। ठीक है, तो जी जी -3 हुआ, ये माइनस हुआ। ओके, उसके बाद क्या है? पी, जी क्यू, आर। दो हो गया, -2। ठीक है, एल है, जी एम, एन, ओ, -3। ठीक है, जी। अब क्या आएगा यहाँ पे? -2 करेंगे क्योंकि -3 हो -2 गया। जी। -3, -2 क्या होगा? -2। मैम एल से इसको एक -2। बार आप अलग आई पेज पे आई हो कराइए जाएगा। ना। हाँ ठीक है, कर देते हैं। एल आ गया है, अलग पेज। तो आई, ठीक है। जे के छोड़ के अभी कर देते हैं। जे के आई होगा। ठीक है, जी इसके बाद जी। क्या करना है? -3 करना है। क्या होगा -3? -3 करेंगे, ई हो जाएगा हमारा। डी के ई, ई ई। ई, क्यू, डी, एफ, आई से देखेंगे ना, एफ जी एच, ये हमारा एच। -3 हो जाएगा। जी हाँ, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। एक बार कर देते हैं दूसरे पेज पे, कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए क्या क्या लेटर्स थे। डब्ल्यू, ई, एस, जी, पी, जे, एल, एन। उसके बाद हमको दो बताना था। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हो कि ई के ऊपर कौन सा नंबर आता है। अभी हमने बताया था ना, ई के ऊपर 5 आता है 5 हमारा। आएगा। उसके बाद जी पर और जी पर हमारा 7 आता है। 7। 7, जे पर 10 आता है। 10। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +4 होगा। ये 14 है ना, एन। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले लेटर्स देखो, फिर उसके नंबर्स देखो, फिर आगे काउंट करके एक्स्ट्रा करो। उससे बेटर है कि आप ऐसे देख लो, ई, एफ छोड़ दिया जी, एच छोड़ दिया एच, आई छोड़ दिया जे, के एल एम छोड़ दिया एन। इस तरह भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये इजी हो जाएगा। अभी हमको देखना है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, +4 एंड देन +5 होगा। एन को छोड़ दीजिए। एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना। मैम चार को। मैम नहीं समझी ये दूसरे फॉर्मूला। मैम ये हो गया ना कि पहले में ना दो थोड़ी छुट्टे हैं हमारे, डब्ल्यू और जी। वो क्या हो गया, ई और जी के दरमियान एफ छुटा है ना, बस तो एक हो गया हाँ हमारा। हाँ ठीक है, यहाँ पे छूटा है 1, ई के बाद एफ, एफ छूटा। यहाँ पे जी। जी के बाद आई, जे, दो छूटा। एच एच और आई। हाँ, जे, हाँ, एक सेकंड। जे के बाद के, अरे मैम डब्ल्यू डब्ल्यू और एस में दो छुट रहा है ना, हाँ, तब जाते हुए। वो ये मैम यहाँ दूसरे बताते हैं। वाले का कर रही है ना, दूसरी लाइन जो है ई जी ई, जे और जे, एन का। ई, जी, जे, एन, ये वाला कर रहे हैं हम, सेकेंड वाला। ठीक है, ओके अब मैम। यहाँ पे देखिए कितना इसमें डिफरेंस कितना है। +1 हो गया है ना। ये मान लीजिए +2, जी लेकिन हम जो छूटा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को और अच्छे से ओके। समझ में आएगा। ई के बाद एफ छूट गया, जे है।
एक छूटा है, ठीक है। उसके जी बाद जी के बाद एच और आई, I. Yes, उसके ma'am. बाद जे है, उसके बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ये दो हो गया। उसके बाद देखिए जे के बाद के, एल, एम, एल फिर एम एन आ गया है। तीन। यहाँ पे तीन तीन छूटा है, छूटे। तो मतलब ये है कि नेक्स्ट चार छूटेगा ना, उसके बाद ओके नंबर मैम। आएगा, जो भी लेटर होगा वो होगा। तो क्या किया है, एम एन हो गया, ओ पी ओ पी क्यू आर, आर। और मतलब क्या हुआ कि एस ओ. होगा, एस। ठीक है। अभी यस हमको मैम. क्या छोड़ना है, पांच छोड़ना है। ये जो सीरीज लेके चल रहा है उसी को हमको कंटिन्यू करना है। एस हो गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, उसके बाद हो जाएगा तो हमारा वाई। वाई हो जाएगा। जी तो ये हमारे निकल गए लास्ट वाले लेटर्स, ठीक है। जो इजी है पहले उसको कर लेना है, क्योंकि समझ आ रहा था, इजी था, हमने कर लिया। अभी हम देखेंगे डब्ल्यू वाला सीरीज, डब्ल्यू एस क्या क्या है ये, डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस पी एंड एल। डब्ल्यू पी इसमें एल जी। रिलेशन देखना है कि डब्ल्यू एस में क्या रिलेशन है। देखिए ये इससे बढ़ के तो नहीं दो है, दो मतलब के डब्ल्यू के गैप है, बाद तो ऊपर एस नहीं है। जा रहा है। हम्म, दो दो कट के मैम, दो दो का गैप करके फिर आगे मतलब ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। हाँ यानी एस दो गैप करके P. हाँ, देखिए एस के बाद टी यू वी, उसके बाद है डब्ल्यू ना, तो ये क्या कर रहा है, -3 कर रहा है। ये सारे इधर बीच में आएंगे, टी यू वी, एस के बाद टी यू वी, उसके बाद डब्ल्यू है, तो -3 हो गया। अभी इन दोनों के बीच में गैप देखिए, ये इसके बाद वाला नहीं है बल्कि ये इसके बाद वाला है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया, पी के बाद क्यू, क्यू आर। यानी कि -2 कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों में गैप, एल के बाद एम एन एन ओ, ओ। के बाद पी आएगा ना, तो यहाँ पे -3 किया है। तो ये क्या सीरीज लेके चल रहा है, 3 2 3, उसके बाद हम क्या करेंगे, -2, टू यानी कि जी। एल से -2 करिए, कितना होगा, के और जे चला जाएगा तो हमारा आई आ जाएगा। हाँ, आई अगर लिख देंगे तो के, और जे जे के मतलब के जे और के। के, ठीक है, आई जे के एल, ठीक है, आई जे के एल, ये सीरीज है। तो आई इसने लिख दिया है, एल इसने लिख दिया है, दो हमको छोड़ना है बीच में वापस, आई हमने लिखा और दो छोड़ना है। इसके बाद अब क्या, फिर क्या करेंगे, -3 कट करेंगे ना, -3 कर देंगे -3 आई करेंगे, से जी। आई से -3 करिए, एफ जी और एच हो जाएगा तो हमारा ई आ जाएगा। हाँ, ई आ जाएगा, ई जी एफ जी एच, ये तीन छोड़ दिया, एफ जी एच, उसके बाद आई होगा, ठीक है। जी इसके लिए ये वाला थोड़ा सा टफ लगा आप लोगों को, क्योंकि उल्टा करना था, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा समझ में। क्लियर है ये सबको, यस मैम. किसी को डाउट है तो पूछ ले। मैम ये जो लाइन है इसको दोबारा दोबारा बताइए आप मैम। कौन सा वाला, ये जो डब्लू डब्लू से शुरुआत हो रहा है लास्ट लाइन में जो डब्ल्यू को देखिए, डब्लू से शुरुआत हो रहा ये है डब्ल्यू है, ये एस है, डब्लू। ठीक है। तो ये इससे बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है। एस के बाद टी यू वी, उसके बाद होगा डब्ल्यू, ठीक है, मतलब -3 हो रहा है, ठीक है। पी देखिए, पी के बाद क्यू आर, उसके बाद एस होता है ना, तो -2 हो रहा है, मतलब बीच में दो बच रहे हैं। ये गैप देखना है असल में आप लोगों को कि दरमियान का गैप कितना है, ठीक है। एल है, एल के कितने लेटर्स के बाद पी आएगा, एम एन ओ, उसके बाद पी आएगा, मैं यानी कि तीन इसने छोड़ दिए बीच में। और आई है, आई के बाद जे के होगा, उसके बाद एल होगा, है ना। तो ये तीन इसने क्या सीरीज तैयार की, 3 फिर 2 फिर 3, तो हमको क्या करना होगा, बीच में फिर दो छोड़ने होंगे, क्योंकि इसी ने ऐसे ही किया है, तीन छोड़े फिर दो छोड़े फिर तीन छोड़े, तो हमको क्या छोड़ना है, दो छोड़ना है। आई के बाद जे के, उसके बाद एल आता है ना, तो हमको लिखना है आई, ठीक है, आई जे के एल। इसके लिए आपको उल्टा या तो करना होगा, या फिर या तो आप लिख के कर लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है, या फिर अपने हाथ पे गिन लीजिए, ठीक है। आई के बाद जे के देन एल, और यहाँ पे ई होगा, क्यों, यहाँ पे अभी तीन हमको माइनस करने होंगे। तीन क्या क्या हमने माइनस की है, एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच आएगा, उसके बाद आई आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ,
यस मैम। यस मैम। चलिए अभी हम लोग है ना कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। जी मैम। अच्छा आप लोग को एक टिप दे, यस मैम। मैथ्स करें छोड़ के इसके अलावा आप लोग प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? बुक्स पढ़ते हैं कोई? बताइए, कोई तो पढ़ते होंगे। एक बुक है इंग्लिश की, हम रिकमेंड करेंगे, अगर इंग्लिश आप लोग को आता हो, नहीं आता है तो भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स पता है? ये मैम देखे बुक्स, ये एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर की है। जेम्स क्लियर की। ये बहुत प्रोडक्टिव के लिए सबसे बेस्ट बुक ये मानी जाती है और बेस्ट सेलर है। ये आप लोग पढ़िए, इसमें ना इतने सारे ये हैं कि आप पढ़ते रह जाओगे उसको, है ना। और ऐसा करना कि एक साथ पूरा मत पढ़ना, कोई भी न्यू हैबिट आपको जब स्टार्ट करनी हो तो बस आप एक पेज पढ़ना उसका, डेली 1 पेज का टारगेट लगाइए या फिर हाफ पेज का, ऐसे स्टार्ट कीजिए। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे बुक पढ़ना है तो वो नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, 1 पेज पढ़ने का टारगेट लगाइए और स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह हम कभी बता देंगे। पोमोडोरो के बारे में इसमें है बहुत सारे। एटॉमिक यानी कि बहुत छोटे छोटे हैबिट्स, बहुत छोटे। एटॉमिक किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं? एक डॉट, पार्टिकल्स मैम, स्मॉल हाँ पार्टिकल। बहुत बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं, एक डॉट में एक कई होते हैं, ठीक है, एटम्स, न्यूक्लियर, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो डीप में नहीं जाना, ये है कि बहुत बारीक पार्टिकल ये होता है। तो बहुत छोटी छोटी हैबिट से मिलके बड़ी चीजें बनती है, ठीक है। अगर आप 1% डेली अच्छा कर रहे हो तो आप साल में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करोगे। यानी कि अगर आप 1% अपना जितना है उसमें से 1% भी आप अच्छा करोगे कोई चीज, या कोई चीज नहीं सीखोगे, तो एक साल में जाके आप बहुत कुछ सीख लोगे, है ना। लेकिन अगर वही आप वही हो तो वही रहेगा, और अगर आप नहीं सीखोगे तो आप और कम हो जाओगे। आ रही बात समझ में कि आपकी जो सलाहियत है वो और कम हो जाएगी। तो इसलिए एक दिन में कम से कम एक तो चीज ऐसी करनी चाहिए जो एक्स्ट्रा हो हमसे। कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम एक चीज हम डेली सीखे, एक चीज छोटी सी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। न्यू नॉलेज किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। इसी में एक हम आप लोगों को बताते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए कि डेली टारगेट्स कैसे सेट करते हैं। कैसे नहीं, ये कीजिए आप लोग के डेली टारगेट्स जब आप लगाते हो, आप लोग लगाते होंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग लगाते हैं कि नहीं, टारगेट्स या फिर गोल्स डेली के हिसाब से कीजिए, और एक दिन में सिर्फ 1 या 2 गोल्स लगाइए या फिर 3 मैक्सिमम। जो सबसे हाई प्रायोरिटी है वही 3 चीजों को यहाँ लिखिए और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और रात में इसका वो कीजिए एनालिसिस कि आपने इसको कंप्लीट किया कि नहीं। डेली सिर्फ 2 या 3 ऐसे टारगेट्स लगाइए जो सबसे ज्यादा आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे, इसको लगाइए। और मतलब लिख लीजिए कहीं पे, अपने बुक पे लिख सकते हो, कहीं पे भी, फोन में लिख सकते हो। फोन में जो छोटा नोट पैड आता है उसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, नोट पैड को। नोट्स जो होते हैं इसमें तो MI में यही होते हैं नोट्स वाले, सैमसंग में भी यही होते हैं, हो सकता है आईफोन में कुछ अलग हो। तो उसको हम, विडजेट्स होते हैं ना उसके अंदर, हम मेन पेज पे ला सकते हैं उसको। तो उसमें आप अपने गोल्स लिख लीजिए ताकि वो हमारे आंखों के सामने रहे, या फिर कहीं लिख के चिपका लीजिए अपने अलमारी पे चिपका सकते हैं, बेड पे चिपका सकते हैं, स्टडी टेबल पे चिपका सकते हैं, कहीं भी। मतलब ये कि हमारी नजर जानी चाहिए और सबसे पहले हम इन गोल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको हो कि आज मुझे एक मॉक लगाना है, ठीक है, एक मॉक लगाना है, तो आप मॉक्स लगाइए या फिर एक मॉक जितना भी हो, जब भी कंप्लीट हो जाए इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, आज आपके लिए ये है कि मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है, तो ये आपकी हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। या तो रिवीजन करना है, ये तो रिवीजन तो डेली ही होता है। लेकिन जो चीज आपसे नहीं हो रही है और आप कोशिश कर रहे हो कि ये हो, आपको चाहिए कि ये हो, तो आप 3 या 2 गोल्स ऐसे टारगेट कीजिए जो जरूरी है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। घर के भी काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस तरह से हमारे धीरे 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 सारे टारगेट्स कंप्लीट होंगे, और फिर आप बाकी के जो है वो उसके बाद करिए, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले 2 या 3 ये टारगेट्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये शायद इस बुक में है कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन
मैंने दूसरी जगह से सुना था इसको, ठीक है। ओके, अवेलेबल है और तो नहीं बुक कर रही शॉप? मैं। हाँ मैम बुक शॉप में अवेलेबल होगी? हाँ, बुक शॉप में होगी, ऑनलाइन भी होगी, और ओके। ऑनलाइन तो है ही, मैम अमेजोन पे आप लोगों को मिल कितने जाएगी। कितने एडिशन है मैम? जी, मैम कितने एडिशन है इसके इस बुक के? कितने एडिशन है पता नहीं, मेरे पास जो है। मैम जहाँ कॉलेजेस की बुक्स मिलती है यूनिवर्सिटीज की, वहाँ मिल जाएगी ना ये बुक? हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और अगर आप बुक स्टोर से लोगे ना, जैसे मार्केट होती है वहां पर से, तो आपको कम में ही मिल जाएगी। मेरे पास जो एडिशन है वो 2018 का है। इसके कितने यहाँ पे लिखा है, ओवर 3 मिलियन कॉपी सोल्ड, और ये सबसे बेस्ट बुक है जो पढ़ी जाती है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है ये। हम इसको इसको पढ़ने का तरीका कल बताएंगे कि कैसे हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अभी तक मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, मैं बहुत पहले स्टार्ट किया है और मैंने अभी तक बुक कंप्लीट नहीं किया है। ऐसा होता है ना कि मैं जो पढ़ती हूँ कोशिश करती हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूँ। और फिर मैंने आज जो किया पढ़ा है उसको मैं फिर हाईलाइट करती हूँ, फिर कल उसी को पढ़ती हूँ। तो इस तरह से अभी तक मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना आप लोग को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग को लॉन्ग टर्म में ये चीजें हेल्प करें, है ना। यस मैम बिल्कुल। हम्म। चलिए, इसी में एक और होता है अल्फाबेट्स में ही, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पता है, जो कम्युनिकेशन में भी होता है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन है, इफ एजुकेशन इज कोडेड एज NOIT ACUDE, ठीक है, देन रेड फोर्ट विल बी कोडेड एज, बताइए क्या होगा। ट्राई कीजिए, बहुत इजी है थोड़ा सा, अगर आप समझे। हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आप समझ लिए तो फिर आधा काम हल हो जाएगा। एजुकेशन इज कॉल्ड एज के बाद क्या है? वही था। हाँ, ये कह रहा है कि एजुकेशन को इसने इस तरह लिखा है, एजुकेशन को इसने इस तरह लिखा है, NOITACUDE। तो बताइए कि रेड फोर्ट को कैसे लिखेंगे फिर। हम ही बता देते हैं, देखिए। TROF उल्टा कर, है ना? हाँ बिल्कुल, उल्टा। जी जी इसने मैम। क्या किया है, मैम एजुकेशन, थोड़ा सा और कीजिए। देखिए एजुकेशन को इसने लिखा है ऐसे, NOITACUDE। मतलब ये है कि इसने उल्टा कर दिया, देखिए, EDUCATION, एजुकेशन इसने उल्टा कर दिया है पूरा, है ना। एजुकेशन को हमने इस तरह से पढ़ा है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी रेड फोर्ट को भी उल्टा करना है, REDFORT। तो अब क्या लिखेंगे, हम पहले टी लिखेंगे, फिर TROF ओ DER एफ एफ डी डी DE। आर। ई आर, ठीक है। तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग अक्सर आता है, तो हम लोग को ये इसमें क्वेश्चन को समझना होता है कि पहले क्वेश्चन का ये क्या कर रहा है। एजुकेशन था तो उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। इसमें और भी चीजें हो सकती है, चलिए दे देते हैं हम। डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के अलावा भी और 2-3 टाइप के आते हैं, ठीक है। हम इसको आज पढ़ लेते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। देखिए, एक और हो सकता है, कंप्यूटर को इसने अगर लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। RFUVQNPC, ठीक है। तो प्रिंटर को कैसे लिखेंगे,
पहले क्वेश्चन के इसको और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या किया इसने। लेटर के बीच में गैप है सिंबल्स में। तो फर्स्ट में ले आएंगे जो ठीक है, हम लास्ट से ऑप्शंस भी पहले देते हैं, ऑप्शन देते इजी हो जाएगा। I ऑप्शन तो बाद में काम आएगा, लेकिन पहले आपको ये क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा कि क्या किया इसने, है ना। R देखिए हम बताते हैं, R COMPUTER, इसने क्या किया, RFUV। RFUOJQO आएगा फिर। हाँ, तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये देखिए, सी का फर्स्ट का लास्ट में कर दिया और लास्ट का फर्स्ट में कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या किया, ओ है, ओ और एफ में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, नहीं। एम में यू में दिख रहा है, नहीं। पी में वी में दिख रहा है, नहीं। तो देखिए ये, इसको इसने असल में क्या किया, ओ के बाद पी यहां लिया है, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, यू के बाद वी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, इस तरह इसने किया है ना। प्लस वन इसने किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया? देखिए नहीं फिर से मैम। बता, पहले ना इसका रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया, इसने उल्टा लिया, यहाँ का सी का यहाँ ले लिया है, ओके। सी का सी ही लिया है, आर का आर ही लिया है, ये छोड़ दीजिए। सी का सी ले लिया, उसके बाद ये ओ है सेकंड, यहां से इसको 1 2 3 ऐसे मान लिए, सी सी सेम। अभी यहाँ क्या किया, ओ के बाद पी यहाँ लिया है, ये ओ और ये पी, ओ के बाद +1 किया और पी लिखा, ठीक है। एम है, एम के बाद एन लिखा +1, पी है, पी के बाद क्यू लिखा है +1। इसी तरह चाहिए, यू के बाद वी लिखा है, इसको भी नंबर्स लिख लीजिए 3 4 5 6 7 8। अभी समझ आया? ये टी का यू लिखा है, ई का +1 एफ लिखा है, इस तरह से, ठीक है। ओके मैम। आया अभी सबको समझ में? जी। मैम जहाँ से आपने कोडिंग डिकोडिंग बताया एक बार फिर से बता दीजिए, हमारा लीव हो गया था, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है, एजुकेशन उसको लिखने, उसने उसको लिखा है इस तरह से, NOITACUDE। तो मतलब अगर हम गौर करेंगे तो इसको इसने उल्टा लिखा है, यहां से देखेंगे इस साइड से, तो EDUCATION, एजुकेशन, ठीक है। फिर इसी, अब उसने पूछा है रेड फोर्ट कैसे होगा, तो क्या करेंगे, हम रेड फोर्ट को उल्टा कर देंगे, TROFDER, यार जी। यही किया हमने। उसके बाद ये कंप्यूटर उसमें देखा था, तो कंप्यूटर में हमने देखा कि इसका क्या रिलेशन है, पहले वो देखना है। कंप्यूटर को इसने लिखा है RFUVQNPC, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसने क्या लिख दिया है, ये है ना, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि दोनों को इस तरह लाइन में कर देंगे। फिर से बता देते हैं जिसको नहीं समझ आ रहा है, COMPUTER, और इसने लिखा है RFUVQNPC। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप देखना है। देखिए सी कॉमन लग रहा है दोनों में, तो सी को हटा दीजिए, सी और सी, और आर आर, तो मतलब ये है कि इसने उल्टा लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। उसके बाद देखिए 2 और 2 को जोड़िए, पी और यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है पी, तो मतलब ये है कि ये ओ है और ये पी है, तो +1, ओ के बाद पी आता है ना, ओ +1 पी, ठीक है। एम के बाद एन लिख दिया है 3 के नंबर पे, और फिर 4 नंबर पे अगर देखेंगे तो पी के बाद क्यू, और यू के बाद वी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, इस तरह उसने लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझ लिया हमने। अभी हमको इसी तर्ज पे क्या करना है, प्रिंटर का करना है, तो अब लिख लीजिए प्रिंटर।
और ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश कीजिए। PRINTER। सबसे पहले तो ये पता है हम लोगों के फर्स्ट में लास्ट हो जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, तो R पहले होगा और P बाद में होगा। तो आप ये देख लोगे कि कौन सा है, मतलब ये है कि ये हो सकता है, ये हो सकता फर्स्ट है, वाला ऑप्शन। और फर्स्ट लास्ट वाला भी हो सकता है। तो ये दो मैम ऑप्शन वैसे ही फर्स्ट कट, ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे, ठीक है। अब अभी हमको देखना है ये दोनों में, तो आप उतने टाइम तक ही देखिए जहां तक आपको आंसर मिल जाए, उसके बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, इसमें नंबर्स हम डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी ये क्या करना है, ये उल्टा देखना है ना, इस तरह से 2 नंबर और 2 नंबर पे आर के बाद होगा, क्या होता है, एस। एस वाला। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोनों में कि कौन सी जगह एस है, यहाँ है एस, तो यही आंसर होगा। अब आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहो तो कंफर्म करने के लिए एक लेटर ले सकते हो, आई के बाद होगा जे। जे होगा, तो यहाँ पे जे भी है और जे यहाँ पर नहीं है, तो आपका कंफर्म हो गया कि यही है, ठीक है। जी 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 मैम। जे मैम। सबको समझ आया? जी। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप लोग एक काम कीजिए कि क्लास होने के बाद फिर से इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, ओके। मैम चलिए हम एक दो, टाइम गया हाँ, हो गया हमारा एक मतलब उसके बाद। नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हैं। मैम ये कह रही हूँ क्लास है हमारे अभी 4 बज गए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, हम होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, ये होमवर्क करके लाइए। ठीक है। LIGHT को लिखा है GILTH, इसको लिख लेना और ग्रुप में भी भेज देना, ठीक है। तो रेनी को ओके क्या मैम। लिखेंगे अभी नहीं बताना है, ये होमवर्क करके ग्रुप में भेजना है। और कैलेंडर लिखा है, हम कलर चेंज कर देते हैं। मैम एक क्वेश्चन हो गया ना और ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ ये दूसरा है, इसीलिए मैंने, अच्छा क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन 2, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया है। CLANAEDR, इसका बताना, ये इसका है, तो यहाँ पे होगा, इसका बताना है आपको, ठीक है। सर्कुलर को कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम ऑप्शंस नहीं देंगे, बहुत इजी आप कर सकते हो। ठीक है। लिख लीजिए, या फिर किसी के पास स्क्रीनशॉट आ रहा है तो वो भी ले सकते हैं आप। जी मैम मैम शुक्रिया। मैथ्स की हाँ, एक और काम ये करना, अच्छा मैं एटॉमिक हैबिट्स अगर किसी को चाहिए होगा तो हम उसका PDF भेज देते हैं वहां टेलीग्राम पे, ठीक है। मेरे पास PDF है उसका, जी मैम जरूरी भेज नहीं है कि दीजिएगा। उससे ही पढ़े, आप PDF से भी पढ़ सकते हो, जब आपको लगे कि हाँ काम आ रही है तो फिर आप ले सकते हो बाद में। मैम ये मैथ्स के किस टॉपिक के अंदर आता है ये वाला लाइट और ये सब कैलेंडर वाले ये जो और मैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं कोडिंग पता, डिकोडिंग। नंबर सीरीज लेटर कोडिंग सीरीज भी है। डिकोडिंग ना। हाँ कोडिंग हाँ डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। है ना, उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है ना कोडिंग डिकोडिंग करके। जी 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 मैम। मैम। हाँ, इसी टाइप के और 2 3 आते हैं, हम आप लोगों को इंशाल्लाह कल बता देंगे वो क्या होगा, ठीक है। ओके जी मैम। हो गया ये, जी जी ठीक है। कोई एक टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देना। जी मैम।